हमारे सौरमंडल में ना प्रकाश और छाया का एक बहुत ही शानदार खेल चलता रहता है। और कभी-कभी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाते हैं और तब होती है एक भव्य खगोलीय घटना। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय खेल के पीछे के रहस्य को समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचा है और इसका जवाब हमें ब्रह्मांड के सबसे शानदार नज़ारों में से एक यानी ग्रहण की तरफ ले जाता है। ये वो पल होता है जब ब्रह्मांड हमें अपनी विशाल घड़ी का एक छोटा सा हिस्सा देखने का मौका देता है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है चंद्र ग्रहण। ये एक ऐसी घटना है जो हम में से कई लोगों ने जरूर देखी होगी, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये क्यों होता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आइए पता लगाते हैं। तो चंद्र ग्रहण के लिए ये ब्रह्मांडीय लाइनअप कुछ इस तरह होता है। सूर्य की रोशनी, फिर हमारी पृथ्वी और फिर चंद्रमा, सब एक सीध में। मतलब पृथ्वी बीच में एक बहुत बड़ी ढाल की तरह आ जाती है जो सूरज की रोशनी को रोककर अपनी छाया सीधे चांद पर डालती है। पृथ्वी की जो छाया है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। पहला है प्रछाया। इसे छाया का कोर एरिया समझिए, सबसे गहरा, सबसे अंधेरा हिस्सा। जब चांद इस हिस्से से गुजरता है तब हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण का वो शानदार नज़ारा देखने को मिलता है जहां चांद पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। और फिर आता है उपछाया। ये प्रछाया के चारों ओर एक हल्की धुंधली सी छाया होती है। मान लीजिए ये छाया का बाहरी किनारा है। जब चांद सिर्फ इस हिस्से से गुजरता है तो ग्रहण इतना हल्का होता है कि कई बार तो उस पर ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक रहस्य है। अगर पृथ्वी सूरज की रोशनी को पूरी तरह रोक रही है तो चांद को तो एकदम गायब हो जाना चाहिए, है ना? बस एक काला धब्बा। पर ऐसा होने के बजाय वो अक्सर एक डरावना खून जैसा लाल रंग ले लेता है। भाई, ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब हमारी अपनी पृथ्वी के वायुमंडल में छिपा है। सोचिए, हमारा वायुमंडल एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह काम करता है। ये सूरज की नीली रोशनी को बिखेर देता है, इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। लेकिन ये लाल रोशनी को थोड़ा मोड़कर चांद पर फेंक देता है। तो जब हम ब्लड मून देखते हैं तो असल में हम पृथ्वी पर हो रहे सभी सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा को चांद पर देख रहे होते हैं। और हाँ, इससे पहले कि कोई पूछे, ब्लू मून का इस लाल रंग से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस एक कैलेंडर की बात है। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाती हैं तो ये रंग के बारे में नहीं, समय के बारे में है। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा नाटकीय हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण। ये वो समय है जब चांद, हमारा छोटा सा खगोलीय पड़ोसी, अपनी छाया हमारे ग्रह पर डाल के दिन को रात में बदल देता है। सूर्य ग्रहण के लिए भूमिकाएं बदल जाती हैं। अब चांद सेंटर स्टेज पर है। सूर्य, फिर चांद और फिर पृथ्वी। हमारा चांद, जो पृथ्वी से बहुत छोटा है, वो सूरज के ठीक सामने से गुजरता है और हमारे ग्रह के एक छोटे से हिस्से पर अपनी छाया डालता है, जिससे एक अविश्वसनीय दृश्य बनता है। लेकिन क्या सारे सूर्य ग्रहण एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कहाँ है और चांद उस समय पृथ्वी से कितनी दूर है। आइए इसके मुख्य प्रकारों को देखें। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अनुभव करने के लिए किसी को चांद की सबसे गहरी छाया यानी प्रच्छाया में होना पड़ता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। और अगर कोई हल्की छाया यानी उपछाया में है तो उसे आंशिक ग्रहण दिखाई देगा, जहां ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सूरज का एक टुकड़ा काट लिया हो। और फिर एक बहुत ही खास तरह का ग्रहण है जिसे वलयाकार ग्रहण कहते हैं। ऐसा तब होता है जब चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है। इस दूरी की वजह से वो आसमान में थोड़ा छोटा दिखता है और सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। नतीजा, सूरज के चारों ओर एक शानदार आग का छल्ला। पूर्ण सूर्य ग्रहण के सबसे जादुई पलों में से एक है डायमंड रिंग इफेक्ट। ये ठीक उस पल में होता है जब चांद सूरज को बस पूरी तरह से ढकने ही वाला होता है। रोशनी की आखिरी किरण चांद के किनारे से झांकती है, जो एक अंधेरे आसमान में एक चमकते हुए हीरे की तरह दिखती है। ये कुदरत का सबसे खूबसूरत गहना है। तो हमने इन 2 अद्भुत ब्रह्मांडीय घटनाओं की यात्रा की है। अब चलिए सबसे जरूरी बात को एक साथ लाते हैं ताकि यह हमेशा दिमाग में ताज़ा रहे। तो सारा खेल इस बात का है कि बीच में कौन है। चंद्रग्रहण पृथ्वी बीच में है, सूर्य ग्रहण चांद बीच में है। बस ये छोटा सा अंतर ही इन 2 शानदार घटनाओं के बीच सब कुछ तय करता है।
ये ग्रहण हमें याद दिलाते हैं कि हम एक विशाल, गतिशील ब्रह्मांड में रहते हैं जहां सब कुछ एक अविश्वसनीय सटीकता के साथ चलता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगला खगोलीय संरेखण हमें ब्रह्मांड का कौन सा नया रहस्य दिखाएगा।